अब हम करेंगे कक्षा 10 का 1.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। HCF 306 657 का 9 दिया हुआ है और LCM हमें इसका निकालना है। जहां पर HCF और LCM में से किसी एक को दिया हो और एक को निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो देखिए LCM। मान लीजिए हमें किसी रकम A और B का LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस A को B के गुणा में कर देंगे और नीचे HCF लिख देंगे। अगर हमें HCF निकालना होता और LCM दिया हुआ होता, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ये रहा, और LCM हमें निकालना है। अगर हमें HCF निकालना होता तो हम HCF को यहाँ पर रखते और LCM को यहाँ पर रख देते। ठीक है, जो हमें निकालना होता है उसे हम यहाँ पर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, LCM को निकालते हैं। A क्या है हमारा 306 है और B क्या है हमारा 657 है। तो हम क्या करेंगे, A क्या है 306 हमने लिख लिया और B 657, ये वाला B यहाँ पर 657। इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे हम। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, A गुणा B। A क्या है हमारा ये वाला, देखिए यहाँ पर A था B था तो इन दोनों को गुणा में लिख दिया था। इसी तरह हम इन दोनों को गुणा में करेंगे, 306 गुणा 657 और बटे क्या है HCF। HCF क्या दिया हुआ है हमें, HCF हमें दिया हुआ है 9, तो हम यहाँ पर HCF की जगह क्या लिख लेंगे 9। अब हम इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद हमारा आता है 20 10 42, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और बटे में 9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब हम अगर इनको काटते हैं तो कैसे कटेगा, देखिए 3 से काटते हैं, 3 तिया 9। अब यहाँ पर 3 छिक 18 और 3 सत्ते 21, तो अब यहाँ पर 0 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर हमारा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, रुकिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 3 अठे 24। ठीक है, हमारा जो काटने के बाद जो हमारा उत्तर आता है वो आता है 22 33 8 और ये हमारा क्या होता है LCM। तो हमारा LCM भी निकल करके आ जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न।